अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से मुसलमानों, ख़ास करके हैदराबाद के जो वो तारिक फ़तेह है ना, हमारे हैदराबाद का ज़ाहक तनवीर जो बनता है बड़ा बलवीर। अभी इसका हम काम 25 करते हैं, इसने पकड़ लिया है उड़ता हुआ तीर, है ना। तो मुसलमानों, मुझे किसी ने चैलेंज किया है, मुझे मतलब एक मिनट, ये देख रहे हो, यहाँ पे पहले गरीब सोया करते थे रात को। गरीब लोग यहाँ पे पहले सोया करते थे। अब ये मैदान के गरीब लोग अमीर हो गए। अभी यहाँ पे बाइक पार्किंग, ये जो प्लॉट है, ये जो स्पेस है, ये बाइक पार्किंग स्पेस हो गया है। तो जितने भी हमारे हैदराबाद के ज़ाहक तनवीर के चाहने वाले हैं, भैया ज़ाहक तनवीर ये कौन है, आइए, फंस गया है। राकेश कनौजिया पूछ रहा है कि इस्लाम समझाना बंद कर, बाकी जो करना है कर सोशल मीडिया पर, नहीं तो अभी मुझसे डिबेट। अरे ये कौन है भाई, चौवन्नी छाप राकेश कनौजिया। नाम तो हिंदू का है, मगर बातें जो है ये बड़ी, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है। क्या लिख रहा है, नहीं तो अभी मुझसे डिबेट कर। देखो, डिबेट करने के लिए तो हम किसी से भी डिबेट कर सकते हैं, ठीक है, मगर डिबेट करने के लिए सामने वाले की औकात भी तो होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई मैं गली जा रहा हूँ, कोई जो है ऑटो चलाने वाला ऑटो रोक दे, बोले यार मेरे से डिबेट करो। ऐसा थोड़ी होगा कि भाई हर रास्ता चलने वाले से, हर चौवन्नी छाप से जो है ना हम डिबेट करेंगे। और एक हमारी कम्युनिटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है, वो ये है कि जो मुसलमान बन के आता है ना, उसको हीरो वाली फीलिंग दे देते हैं कि भाई तू हीरो है, तू हीरो है, तू बहुत बड़ा काम किया, तू बहुत बड़ा हीरो है। अब वो फूल का फुग्गा बन जाता है और चने के झाड़ पे चढ़ जाता है। जैसा ये राकेश कनौजिया है, चने के झाड़ पे चढ़ गया, मुसलमानों ने चढ़ाया होगा इसको कि भाई तू हमसे बेहतर है, तेरे आगे पिछले गुनाह माफ हो गए, तू हमसे बेटर है। अब इनकी जबान गंदी, इनके अखलाक गंदे, और इनके रवैये गंदे, और इनका तरीका गंदा। इससे मुसलमान तो हो जाते हैं, मगर मुसलमानियत पूरी घुसती नहीं है, ना जिस्म में, ना दिमाग में, ना जुबान पे। मगर ये लोग जो है ऐसे दावा करते हैं जैसे कि आप ये इस्लाम के ठेकेदार हैं, और जितने पहले से जो मुसलमान हैं ये सब जो है गुमराह, जाहिल और बेवकूफ हैं। तो ऐसे लोग, बेटा अपने अल्फाज मेरे ज़बान में मत डाल। मेरे मुंह में अगर अपने अल्फाज डालेगा तो गाली खाएगा, ठीक है। हम आपको इस्लाह करने के लिए आपसे डिबेट करना चाहते हैं ताकि हिंदुस्तान के अवाम को पता चले इस्लाम क्या है, लेकिन आपने हमारी औकात गिना दी। हमारी औकात नहीं है। अरे यार, क्या छोटी मोटी बातें करता है, चिंदी बातें करता है। क्या ऐसे चिंदी लोगों से इस्लाम सीखना चाहिए, इस्लाम का नॉलेज लेना चाहिए? अब ये चिंदी को मैंने कमेंट किया था कि भाई इस्लाम समझाना बंद कर। सोशल मीडिया पे खुल्ला वो जो उर्फ़ी जावेद है ना, ज़ाहक तनवीर, उसकी तरह खुला तुम हागा करो, घुमा करो, कुछ भी किया करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन इस्लाम समझाओगे तो बेटा कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो भैया ये ज़ाहक तनवीर था, ये हम गरीबों को हमारी औकात दिखा रहा है। इसको पता नहीं है कि हम इसी के मैदान में, इसी के इल्म के मैदान में इसके बाप है। तो हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं ज़ाहक तनवीर से? तो ज़ाहक तनवीर का ज़रा दूसरा किस्सा भी सुनो, समझो। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्लाह ताला मेरे भारत, मेरे सऊदी अरब, मेरे फ़लस्तीन और दुनिया भर पर अमन और सलामती, शांति और उन्नति नाजिल करे। अबू तला ज़ाहक जूनियर तारिक फ़तेह जेल से आते ही जहर फैलाना शुरू कर दिया इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ, और अपने आकाओं यहूदियों की और संघियों की ताईद में लग गए। जहरीले बयान ट्विटर पे दे रहे थे, मैं उसका बराबर जवाब दे रहा था। अब एक नया इंतहाई बिल्कुल ही कुफरिया बयान दे डाले। अब तो वो कुफरिया बयान क्या दिए,
जबकि नेशनल इंटरेस्ट की बात आई तो आप अपना मजहब, अपना मनहज सेकेंडरी रखेंगे, नेशनल इंटरेस्ट ऊपर रखेंगे। ये कुफ्र है। मगर जब मुल्क की बात आती है, जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, तो आपको अपने मजहब, अपने मसलक, अपनी बिरादरी सबको सेकेंडरी रखते हुए आपको मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को तरजीह देना पड़ता है। तो आपको अपने मजहब, अपने मसलक, अपनी बिरादरी सबको सेकेंडरी रखते हुए आपको मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को तरजीह देना पड़ता है। तो आपको अपने मजहब, अपने मसलक, अपनी बिरादरी सबको सेकेंडरी रखते हुए आपको मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को तरजीह देना पड़ता है। और यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी ने वही मैसेजिंग करने की कोशिश की है मुस्लिम मैसेज को, और यही बताने की कोशिश की है कि आप जब बात आती है मुल्क की और नेशनल इंटरेस्ट की, तो आप पहले तरजीह उसको दो। सदा याद रखिए, अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे आलम को नेशन कहा है, और सारे आलम में अमन और सलामती और खैर फैलाकर नाफिज करने की जिम्मेदारी मुसलमानों को दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का छोड़ दिया अल्लाह के दीन के लिए, हिजरत करके मदीना चले गए, सहाबा इकराम हिजरत करके हबशा चले गए। जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्लाह का दीन इंपॉर्टेंट है। दीन महफूज रहेगा, अल्लाह जगह दिला देगा। वादा है अल्लाह का, तुम नमाज कायम करो, ज़कात कायम करो, नेकी की दावत दो, तौहीद सुन्नत की, और बुराई से रोको, शिर्क बिदात से, अल्लाह तुम्हें इस जमीन का वारिस बना देगा, बादशाह बना देगा। तो अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने मक्का भी दे दिया, सहाबा को भी अल्लाह ने पूरा हिजाज दे दिया, दीन की बरकत से। दीन पहले, बाकी सब। इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, इसका जो पैराहन है मजहब का कफन है। अल्लामा इकबाल ने तुम जैसे नेशनलिस्टों के लिए लिखा था, जो नेशनलिज्म के नाम पर अल्लाह के दीन को छोड़कर जहन्नुम के रास्ते पे जा रहे मनहूस। और ठीक है, अब बात को समझो। झगड़ा इलियास शरफुद्दीन और ज़हाक तनवीर का है, और इस झगड़े के अंदर इलियास शरफुद्दीन साहब जीत गए, ठीक है। और दलील क्या दी है? अल्लामा इकबाल साहब फरमा के गए हैं, इन ताज़ा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है, जो इसका पहराहन है वो तेरे ही मज़हब का कफन है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आएगा ज़हाक तनवीर को। तो ज़हाक तनवीर ने रिप्लाई दिया, तो रिप्लाई में इलियास शरफुद्दीन का पूरा जितना गीबत करने का था वो पूरा गीबत कर दिया, और इस्लाम में गीबत हराम है। इलियास शरफुद्दीन के बारे में गीबत किया तो किया, हमको क्या करने का है? तेरे आमाल है, तेरे कारनामे है, ये तेरे हाथों की कमाई है, तू ही अल्लाह को हिसाब देना, ठीक है। अब इसने हमारे उस्ताद की शान में गुस्ताखी किया। हमारे उस्ताद, सबसे पहले उस्ताद अल्लामा मोहम्मद इकबाल, वो हमारे उस्ताद है, हमारे उस्ताद की शान में गुस्ताखी किया, खाली इलियास शरफुद्दीन को नीचा दिखाने के लिए। अभी मैं तुमको दलील दे रहा हूँ, उसके बाद में मैं इसको जलील करूँगा, तो बाद में बोलने का नहीं कि अली भाई गाली क्यों दे रहे हो, ठीक है। अभी दलील दे रहा हूँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इलियास शरफुद्दीन जो द सो कॉल्ड इस्लामिक डिबेटर और इस्लामिक दाई जो अपने आप को कहलवाते हैं, इनके बारे में चंद चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वैसे मैं इस मौजू पे बात करना नहीं चाह रहा था, और बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट मेरे जो दोस्त रियाद वगैरह में है सऊदी में, इन लोगों ने मुझे बहुत बार बोला कि भाई आप इलियास शरफुद्दीन के ऊपर कुछ बताइए, लोगों को बताइए कि भाई इलियास शरफुद्दीन का जो तरीका है, जो अपने आप को वो कहते हैं कि भाई ये दावा का काम कर रहे हैं, ये इस्लामिक स्कॉलर है या इस्लाम के जो दावेदार हैं, डिफेंडर हैं, तो इसके ऊपर आप चंद बातें बताइए। तो मैं सोचा कि भाई ये इलियास शरफुद्दीन का जो कैरेक्टर है, ये किसी अटेंशन के काबिल नहीं है, यानी कि ही डजंट डिजर्व एनी अटेंशन। मगर चूंकि इन्होंने हाल फिलहाल में एक वीडियो मेरे ऊपर बनाया है और बदअखलाक़ी उसके अंदर उन्होंने जाहिर की है, तो मेरे कुछ हैदराबाद के ही साथियों ने और बाज़ सऊदी अरब के साथियों ने मुझे मैसेज किया और बताया कि भाई इलियास शरफुद्दीन के ऊपर जो है आप ज़रूर इसको
इसको जवाब दीजिए, क्योंकि लोग जो है, आम लोग जो है, इनका आईक्यू इतना जबरदस्त नहीं होता कि भाई आप जो बता रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं, उनको इमीडिएटली समझ आए। अच्छा, कि वो इलियास शरफुद्दीन जैसे लोग, इलियास शरफुद्दीन जैसे लोगों का आईक्यू लेवल कुछ नहीं है और ये झंडू बाम का आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। तो ये इलियास शरफुद्दीन साहब की गीबत कर रहे थे, बुराई कर रहे थे सोशल मीडिया पे खुलेआम। ये हमको समझा रहे हैं इस्लाम। ये इलियास शरफुद्दीन अहले हदीस है, ये भी सऊदी परस्त है, सऊदी का कुत्ता है ये। इलियास शरफुद्दीन भी अहले हदीस जमात से है और मैं भी इस रूए ज़मीन पर अगर कोई जमात है सहाबा इकराम की, अल्लाह उसके रसूल की, तो वो अहले हदीस जमाती है। तो हम सारे तीनों एक ही जमात के हैं और ये बैल खुले में हग रहा है इलियास शरफुद्दीन के साथ। इन्होंने क्या किया, मेरे उस्ताद की शान में गुस्ताखी किया। 30 मिनट की वीडियो है हराम के पिल्ले की। ये तारिक फ़तेह, जूनियर तारिक फ़तेह हैदराबाद के अंदर, तुम हैदराबाद वाले जितने भी मुसलमान हैं, तुम खाली असदुद्दीन ओवैसी का कपूरा दिख रहा क्या? असदुद्दीन ओवैसी के 2 कपूरे दिख रहे, मुंह में लेके चबाते रहते दिन भर। ये हराम का पिल्ला नहीं दिख रहा तुमको? इसने हमारे उस्ताद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के शान में क्या गुस्ताखी किया, अभी सुनो। 23 मिनट पे इसकी वीडियो जाके लेके, पूरे वीडियो के अंदर खाली इलियास शरफुद्दीन की बुराई किया। मैं तुमको मुद्दे पे लेके जा रहा हूँ कि मैं इसको गाली क्यों दे रहा हूँ। ये बोलता है कि इलियास शरफुद्दीन he doesn't need any attention. Now I am going to give you some tension. So kindly be pay attention. जी कोई पक्की नहीं थी। हाँ भाई, नेशन फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट। और इनका जो कुफ्र का फतवा ये उठा के लेके आ रहे हैं और इनकी दलील क्या है? अल्लामा इकबाल। इनकी दलील क्या है? अल्लामा इकबाल। चलो भाई, तुम कुरान की दलील लाए तो समझ में आता है। इलियास शरफुद्दीन बोला कि ज़हाक तनवीर जो है, अबू तला ज़हाक, ये कुफ्री अल्फाज अदा किया। तो ठीक है भाई, दलील क्या है तुम्हारी? दलील है इनकी ना कुरान है ना हदीस है, दलील है इनकी अल्लामा इकबाल। इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, ये कोई दलील है? और अल्लामा इकबाल कौन है? बेचारे, उनकी खुद आइडियोलॉजी कोई पक्की नहीं थी। पहले जो है वो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखे, फिर उसके बाद जब घूम फिर के आए तो फिर चीनो अरब हमारा, हाँ, वो लिखे। तो उनकी खुद आइडियोलॉजी पक्की नहीं थी। और जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भाग के वो पाकिस्तान चले गए, हिंदुस्तान छोड़ के। तो भाई आप दलील ला तो जरा पक्की बराबर दलील तो लेके आओ। शेख खालिद अर-रद्दादी सऊदी अरब के बहुत बड़े स्कॉलर हैं। इनकी चुप, अल्लामा इकबाल साहब कोई स्कॉलर नहीं है। अल्लामा इकबाल साहब कब इंतकाल हुआ? अल्लामा इकबाल साहब का 1938। हमारा देश आज़ाद कब हुआ? हमारे देश का बंटवारा कब हुआ? 1947। तो ये हराम के पिल्लों से जाके तुम लोग पूछो रे मुसलमानों। ये मेरे से डिबेट करने की औकात बात कर रहा है, इसकी औकात नहीं मेरे से नॉलेज लेने का। तो ये जो है ना, बोल रहा है हमारे उस्ताद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को कह रहा है भगोड़ा। हमारे उस्ताद का अकीदा आइडियोलॉजी पुख्ता नहीं था, मजबूत नहीं था, वो गलतियां करते थे। पहले गए, बोले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर उसके बाद में वापस घूम कर गए तो गलती हो गया, बोले चीनो अरब हमारा। अबे हराम के पिल्ले, कितना झूठ बोलेगा? सुन मेरी बात, इस्लाम तेरे बाप का दीन नहीं है, इस्लाम कोई तेरे बाप का जागीर नहीं है। इस्लाम इस्लाम है और ये इस्लाम इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है अपने पाक रसूलों के ज़रिए से। और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी रसूल, अब उनके बाद में कोई समझाने वाला नहीं आएगा। तो इस्लाम है ना, सबसे बड़ी चीज़ है। अब मैं पूछ रहा हूँ मुसलमानों से, जिसको ये पता नहीं है 100 साल पहले के आदमी के बारे में, अल्लामा इकबाल साहब के बारे में ढंग से पता नहीं है कि अल्लामा इकबाल साहब 1938 में इंतकाल कर गए थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे उस्ताद अल्लाह के वली है, समझ में आ रहा? और जो वलियों का नहीं है वो अल्लाह और उसके नबियों का कहाँ से होगा दोस्त? ये हराम का पिल्ला, सऊदी का कुत्ता, इसको दलील दिया इलियास शरफुद्दीन साहब ने, इन ताज़ा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है, इसका जो पहराहन है वो मज़हब का कफन है। तो ये हराम का पिल्ला इलियास शरफुद्दीन के हसद में, उनको उनके जलन में, उनको नीचा करने के चक्कर में हमारे उस्ताद अल्लामा इकबाल साहब को बोलता, वो कौन है? अबे तेरा मौलाना खालिद शेख खालिद अर-रद्दादी कुछ नहीं। इधर लाऊं क्या? इधर लाऊं? नहीं ना। तेरा शेख जिसने लिखा है वतनियत, वो कुछ नहीं है।
सारे जहां से अच्छा अल्लामा इकबाल हमारा। आई एम टॉकिंग, भाग जाओ। तो दीन की बात आएगी ना तो हम हमारे माँ बाप के भी नहीं, अपने बीवी बच्चे के भी नहीं, समझ में आया ना, हम किसी के नहीं है। तो ज़ाहक तनवीर में से डिबेट करेगा तू? अबे तेरे को 100 साल पहले की हिस्ट्री ढंग से नहीं मालूम तो 1400 साल पुराने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इमामुल अंबिया के बारे में हम तुझसे नॉलेज कैसे ले रहे? इस्लाम क्या इतनी छोटी सी हकीर चीज़ है मैं तेरे से नॉलेज ले लूँ? इस्लाम का नॉलेज कोई भी किससे भी ले सकता है। अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अमरी मिनकुम। अल्लामा इकबाल साहब जैसे अल्लामा जो अल्लाह के वली होते हैं उनसे इस्लाम सीखो बेटा। तुमसे कौन इस्लाम सीखेगा? तू डिबेट करने आ जा मेरे सामने बेटा। 1938 में अल्लामा इकबाल साहब अल्लाह को प्यारे हो गए तो बंटवारा होने के बाद में पाकिस्तान कैसे भाग गए रे? ये तो हमारे औलिया इकराम की शान में गुस्ताखी कर रहा तू। अरे मतलब हैदराबाद के अंदर तुम लोग खाली असदुद्दीन ओवैसी का चूसोगे, फिर अकबरुद्दीन ओवैसी का चूसोगे और उसके बाद में बुराई करोगे। ये तुमको फितना नज़र नहीं आ रहा है? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, ठीक है? मरने से पहले सच्चे दिल से अल्लाह उसके रसूल का नाम लो। ज़ाहक तनवीर तेरी औकात नहीं है बेटा। मैं साबित कर दिया कि मेरा 1 सेकेंड का 1 करोड़ रुपया है मिनिमम चार्ज। You cannot afford my knowledge. Understood? Don't underestimate the power of a black man. Mr. Black, काला साहब काटरे, ठीक है? You know बाला साहब ठाकरे? तेरे हिंदुस्तान के अंदर एक भी झुट्टा मौलाना मेरे सामने आके बैठ के जीत के जा नहीं सकता। तेरा झुट्टा मौलाना। हम तो वारिसुल अंबिया को मानते हैं। अल्लामा इकबाल साहब हमारे वारिसुल अंबिया है। अल्लामा इकबाल वो बोलते भाग गया। 1938 में जो आदमी अल्लाह के पास चला गया वो 1947 में बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान कैसे भाग गया? हाँ, तेरे से नॉलेज लेने का इस्लाम का। मैं घोचू तेरे को 100 साल पहले का हिस्ट्री बराबर से ढंग से मालूम नहीं तो क्या गारंटी है कि तू इस्लाम के नाम पर हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाएगा? तू गलती नहीं करेगा? इतना बड़ा खताकार है, तू क्या मौलाना है? हाँ, अल्लाह हमको कह रहा है कि रसूल की इताअत करो और रसूलों के बाद में जो वारिसुल अंबिया है उनकी इताअत करो। व उलिल अमरी मिनकुम, जो हमारे तुम्हारे बीच में जो उलमा इकराम है ना उनकी इताअत करो। तू अगर ज़्यादा इल्म वाला बनेगा ना तो तेरे बाप लोग बैठे हैं, हम लोग तेरे बाप लोग हम लोग बैठे ले। अभी वंदे मातरम पे इतना डिबेट हुआ 10 घंटा, 1 मिनट का 2.5 लाख रुपया पार्लियामेंट का खर्चा है। अब टोटल करके बता तेरी माँ का। तेरे को तो मैं जलील करूँगा ना बेटा, जलील नहीं करूँगा। तू मेरे उस्ताद को जलील करेगा। अल्लामा इकबाल अल्लाह के वली को, तू जो अल्लाह के वली को जलील करेगा अली उसको नहीं छोड़ेगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। भाग के कहाँ जाओगे? आई एम कमिंग टू हैदराबाद इंशाअल्लाह। तो सुन लो, जितने भी मुसलमान हैं और मुसलमानों की जितने भी धर्म के दुश्मन हैं, धर्म नहीं सिखाता आपस में लड़ना, ठीक है? जिसके 2 बाप हो गए ना वही आपस में लड़े। हमारा एक ही बाप है, हमारा भगवान भी एक ही है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आपके हिंदुस्तान के अंदर एक भी मौलाना मुझसे टकरा नहीं सकता है। मेरे 1 सेकंड का 1 करोड़ रुपया है। कोई आंडू पांडू हमको हमारी औकात नहीं गिना सकता है, ठीक है? आदा मिन फजले रब्बी, ये सब है ना कुर्बानी देने के बाद आया है हमारे पास। इतने आसानी से नहीं आ जाता है। जो इल्म हमको इस मैदान के अंदर 20 साल से थोड़ा थोड़ा करके मिला, तो हम तुमको इकट्ठा कैसे देते भाई 20 मिनट में? कैसे देते? गौर फिक्र करने वालों के लिए हमारे पास में बहुत नॉलेज है। गौर फिक्र करने वालों के लिए, जलन हसद ऊंच नीच करने वाले, अबे इस्लाम में तुम्हारा कोई जगह ही नहीं है साले। ये हमारा फील्ड है। ज़ाक तनवीर, तेरी यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है। चल हवा आने दे, समझा कि नहीं? अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मोदी जी आ गया है। जो फिरके में है ना, बरेलवी देवबंदी, शिया सुन्नी, सऊदी परस गवंडी, ये सऊदी परस गवंडी है साला। अल्लामा इकबाल साहब कुछ नहीं है। हम अल्लामा इकबाल साहब का अकीदा कुछ नहीं है। जब पाकिस्तान का बंटवारा हो तो भाग गए थे पाकिस्तान। अच्छा, क्या झूठ बोलता है मेरी जान?
लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, लानतुल्लाह अलैहि काज़िबीन। लानत हो अल्लाह पर, अल्लाह की लानत हो झूठों पर। तुम जैसे झूठों पर अल्लाह की लानत है भाई, क्योंकि तुम अल्लामा इकबाल साहब की हिस्ट्री बराबर जानते नहीं हो और इस्लाम सिखा रहे हो, पॉलिटिक्स सिखा रहे हो। डू यू नो वेयर दिस पॉलिटिक्स केम फ्रॉम? डू यू नो वेयर दिस पॉलिटिक्स केम फ्रॉम? asshole, I'm going to make lots of holes into you. I'm going to create lots of holes, loopholes. There are lots of loopholes. इस्लाम किसी भी टॉम डिक एंड हैरी से मत सीखो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ। मुसलमानों, रेडीमेड मुसलमानों, अगर तुमको अल्लाह उसके रसूल का दीदार करना है तो अपने बाप दादा का दीन छोड़कर फिर से कुरान पढ़ो, वारिसुल अंबिया के साथ में रहो। वारिसुल अंबिया आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको एक नाम बताता हूँ, शेख इमरान हुसैन जिंदा वली है। अरे जो मौलाना है वही तो वली है, तू और मैं नापाक लोग वली है। हाँ, कहानी फोड़ूंगा जाग तनवीर, तेरे से तो दाढ़ी नहीं छूट रही है, तू इस्लाम सिखाएगा? हमारे उस्ताद अल्लामा इकबाल साहब की शान में गुस्ताखी करेगा और हम तुमसे इस्लाम सीखे? जा बे चल।